गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज ज्योग्राफी में या एसएसटी में भी आप ये टॉपिक लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही शानदार तरीके से एक बच्चे ने, बीएड के बच्चे ने पढ़ाया है। आज मैं ना केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लास्ट में इसका वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। इस ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके 3 टीचिंग पॉइंट है: परिचय, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ग्लोबल वार्मिंग का समाधान या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। इसमें हम जानते हैं कि इसके 5 उद्देश्य लिए जाते हैं। पहला ज्ञानात्मक में तीनों शिक्षण बिंदु, ग्लोबल वार्मिंग का परिचय, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तथा ग्लोबल वार्मिंग के समाधान या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव के संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट में विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद जो अवबोध है, अवबोध में ग्लोबल वार्मिंग के परिचय की व्याख्या कर सकेंगे, एक एक टीचिंग पॉइंट के बारे में, जैसे परिचय की व्याख्या कर सकेंगे, कारणों का वर्णन कर सकेंगे, उपायों को स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद जो ज्ञानोपयोग है, विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग एक प्रमुख वैश्विक समस्या है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। कौशल में हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसमें आप जो चार्ट बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो, कोलाज बना रहे हो, उससे रिलेटेड आप टीचिंग पॉइंट के बारे में लिखोगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के परिचय का बच्चे ने चार्ट बनाया है तो चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के उपायों को या उसके समाधान को या फिर प्रभाव को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद अभिरुचि में बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संदर्भ पुस्तकों में पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिव्यक्ति में जो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है इसके बारे में सकारात्मक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद बच्चे, क्योंकि इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जिस भी क्लास का टॉपिक है उससे पहले पूर्व जानकारी वो रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न मैंने आपको बताया, ये अंताक्षरी की तरह है। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर से ही अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सौर मंडल में क्या क्या शामिल होते हैं, तारे एवं ग्रह। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रह से स्टार्ट हुआ है, कितने होते हैं ग्रह। अब ये ग्रह जो लिखा है 8, अब 8 ग्रह से अगला क्वेश्चन चालू हुआ है। 8 ग्रह में किस ग्रह पे जीवन संभव है, पृथ्वी के गर्म होने का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब आप ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक पे आगे ग्लोबल वार्मिंग के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। अब आइए, ग्लोबल वार्मिंग के परिचय करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, आप बच्चा एक्सप्लेन करने से पहले 5 क्वेश्चन विकासात्मक पूछेगा। उसमें 5वां प्रश्न जो होगा वो वही होगा जो टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें तारतम्यता नहीं होती, इसमें आंसर से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बच्चे ने 5 प्रश्न उससे पूछे हैं। इसके बाद बच्चे ने छात्राध्यापक कथन का है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सीएफसी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस बच्चे ने इसका मिनिएचर अटैच किया, जो भी चार्ट से वो एक्सप्लेन करेगा। ये रोलर बोर्ड पे जो बच्चा लिखेगा, ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसका कारण है। फिर बच्चा 2 पाठ्य अंतर्गत प्रश्न पूछेगा जो उसने एक्सप्लेन किया है। दूसरा टीचिंग पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। बच्चा ग्लोबल वार्मिंग के कारण से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछता है, उसके आंसर छात्र जो विद्यार्थी हैं वो देते हैं। लास्ट क्वेश्चन यही होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद बच्चा ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आपके देखो कारखाने का धुआं है, जनसंख्या वृद्धि है, वनों की कटाई है, प्रदूषण है, यातायात से भी निकलने वाला धुआं है। बच्चे ने मिनिएचर अटैच किया मॉडल का। ग्लोबल वार्मिंग जो उसने पढ़ाया है कारण, उसके वो 2 पाठ्यअंतर्गत प्रश्न पूछता है। फिर लास्ट में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, उसके समाधान क्या है, तो बच्चा बताता है कि 5 क्वेश्चन जो विकासात्मक पूछता है तो 5वां प्रश्न वही होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव हैं, समाधान है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, जो समस्यात्मक प्रश्न होता है। इसके बाद बच्चा उसको एक्सप्लेन करता है कि इसके समाधान क्या है। फिर 2 पाठ्यों अंतर्गत प्रश्न पूछता है और ये इसका मिनिएचर अटैच करता है। और शाम पर 8 में, क्योंकि ब्लैक कलर से रोलर बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर वो इस टाइप की चीज़ें वो लिखता है। इसके बाद वो 5 से 7 प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न रोलर बोर्ड पे लिख के लाता है और बच्चा बच्चों से, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। इसके बाद ये पर्यवेक्षक टिप्पणी पे जो एग्जामिनर है, जो सुपरवाइज करेगा, जिसके सुपरविजन में आप ये काम करेंगे, वो इस पे नोट डालेगा। अब इस
फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के बाद मैं उसके बच्चे का शानदार वर्किंग मॉडल इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। आप उसको ध्यान से देखना और आपको ये बड़ी हेल्प करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में मेरी बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। फाइनल लेसन प्लान और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज मैं ग्लोबल वार्मिंग का मॉडल के साथ हाजिर हुआ हूँ। राहुल कुमार ने बहुत ही शानदार मॉडल का प्रदर्शन किया है। अब राहुल कुमार अपने मॉडल का एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने किस टाइप से ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स ये बताने जा रहे हैं। तो हमारा मॉडल है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ बताना चाहिए। जब पृथ्वी का तापमान विभिन्न गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बढ़ने लगता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके मेनली कारण है। सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हम जंगलों की जगह को साफ करके बिल्डिंग्स, कंपनीज, मॉल, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आदि बनाते जा रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनसे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण, हमारे वायुमंडल को बहुत बैडली इफेक्ट करता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। और दूसरा कारण है पॉपुलेशन विस्फोट, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आज मानव रहने के लिए जंगलों को भी साफ करके अपने लिए बस्तियां बना रहा है, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में आ गई, जिससे कि जो जानवर है वो एक्सटिंक्ट होने लगे, जिससे कि जंगल का जो पारितंत्र इकोसिस्टम था वो भी खतरे में आ चुके हैं। इसका अगला कारण है ग्लेशियर्स मेल्टिंग। ग्लेशियर्स मेल्ट होकर सी लेवल को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि मालदीव, बॉम्बे जैसे कोस्टल एरियाज उनके फ्यूचर में डूबने के खतरे पैदा हो गए हैं। वेरी गुड राहुल कुमार, आपने बहुत अच्छा मॉडल बनाया और इसको एक्सप्लेन भी अच्छा किया है। हमारा चैनल आपको धन्यवाद देता है।